हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 12 मार्च यानी 12 मार्च के डेली करंट अफेयर। और देखिए जो करंट अफेयर का सेशन है इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर जाइए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको डेली बेसिस पे बहुत सारा टेक्स्ट फॉर्म में कंटेंट मिलता है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो जाइए उसका फायदा उठाइए। एंड इसके अलावा जो क्वेश्चन होंगे इस सेशन के अंदर बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे, क्वेश्चन आपके हिंदी में भी अवेलेबल है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी अब कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से पढ़ने में। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलराइट, पहला क्वेश्चन है आपका, हु हैज फॉर्मली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस यानी WHMO का अभी हाल ही में डायरेक्टर किसे नियुक्त किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मंजू वर्गीस। आपको पता होना चाहिए कि जो मंजू वर्गीस है ये इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन है। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी है इकोनॉमिक टाइम्स का। व्हाइट हाउस फॉर्मली अनाउंसेज अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन अमेरिकन मंजू वर्गीस एज WHMO डायरेक्टर यानी व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस डायरेक्टर। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर हैज बीन फर्स्ट मिल्क ATM इंस्टॉल्ड। अब देखिए काफी अच्छा कंफ्यूज है कि ये फर्स्ट मिल्क ATM है क्या, कि इससे पैसे निकलेंगे। नहीं, इससे पैसे नहीं निकलेंगे। बेसिकली एक मिल्क डिस्पेंसिंग या फिर एक वेंडरिंग मशीन है, उसी को नाम रख दिया गया है मिल्क ATM। ओके, सबसे पूछा है इंडिया का पहला मिल्क ATM कहां पर इंस्टॉल किया गया। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस पुलवामा, लखनऊ, इंदौर या फिर धर्मशाला। एंड देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पुलवामा, जो कि कहां पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। वहां पर अभी भी फर्स्ट मिल्क ATM यानी पहली इस तरह की कोई वेंडिंग मशीन को इंस्टॉल किया गया। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है ANI का। देखिए फर्स्ट मिल्क ATM इंस्टॉल्ड इन कश्मीर पुलवामा। देखिए कुछ इस तरीके की मशीन होगी, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु स्वॉर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड यानी अभी हाल ही में किसने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिए। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तीरथ सिंह रावत। आपको पता होगा जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने रिजाइन कर दिया, उनकी जगह नए कौन आए, तीरथ सिंह रावत। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी था हिंदू का, तीरथ सिंह रावत स्वॉर्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। और देखिए जो इनकी साइड में खड़ी है ये लेडी, ये कौन है, ये बेबी रानी मौर्य, जो कि क्या है, गवर्नर है उत्तराखंड की। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच बैंक हैज लॉन्च दी वेरेबल कॉन्टेक्टलेस पेमेंट डिवाइस कॉल्ड VRNP। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि किस बैंक ने भी हाल ही में VRNP नाम के वेरेबल कॉन्टेक्टलेस पेमेंट डिवाइस को लॉन्च किया। देखिए वेरेबल का मतलब क्या है, जिसको आप पहन सकते हैं, लाइक अपनी कलाई पे, या लाइक घड़ी की तरह होगा ये, या आप किसी की चेन की तरह हो सकता है, किसी फिटनेस बैंड की तरह होगा ये बेसिकली। इसकी वजह से आप क्या कर पाएंगे कि भाई विदाउट एनी टच आप ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, अपने पेमेंट्स को कर पाएंगे। सो देखिए यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। एंड देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया VRNP नाम के वेरेबल कॉन्टेक्टलेस पेमेंट डिवाइसेस को। और देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा कटआउट भी है स्टेट्समैन का। देखिए अगर कोई मेरे से बोले ना कि सर द हिंदू से पहले आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे, तो मेरी पहली और इकलौती चॉइस होगी दी स्टेट्समैन। काफी इलाइट और काफी अच्छे इनके आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सिस बैंक लॉन्च इज VRNP कंट्रीज फर्स्ट वेरेबल कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन डिवाइस। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली बाय हुम सिंथेटिक रेडार एपरेचर हैज बीन डेवलप्ड यानी अभी हाल ही में किसके द्वारा सिंथेटिक रेडार एपरेचर को डेवलप किया गया। यहाँ पर आपके ऑप्शंस DRDO, नासा, इसरो या फिर JAXA। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इसरो। इसरो ने अभी भी डेवलप किया है सिंथेटिक रेडार एपरेचर। बेसिकली आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं, देखिए नासा और इसरो का एक जॉइंट मिशन, इसका नाम क्या है, निसार। ठीक है, तो निसार मिशन में बेसिकली हम क्या करेंगे, एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। काफी कॉस्टली मिशन है हमारा। आप ये मान के चले कि अभी तक इतनी महंगी सैटेलाइट लॉन्च नहीं हुई है, तो वन ऑफ द कॉस्टली सैटेलाइट है। तो इसमें देखिए 2 तरीके के हमारे रेडार्स होंगे, एक होगा L बैंड रेडार, एक होगा S बैंड रेडार। तो जो सिंथेटिक एपरेचर रेडार है दोनों टाइप्स हैं। तो इसमें से जो एक टाइप है वो इसरो ने तैयार कर लिया है, दूसरा टाइप हमारा नासा तैयार करेगा। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, कल को पूछ सकता है कि भाई इसरो ने कौन से टाइप लाइक डेवलप किया, तो आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट है हिंदू का, इसरो डेवलप्स रेडार फॉर जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन विद नासा। ओके, आगे देखिए निसार इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन फॉर ड्यूअल फ्रीक्वेंसी L एंड S बैंड SAR क्या है, सिंथेटिक एपरेचर रेडार फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखिए इसरो जो डेवलप किया वो क्या है, S बैंड रेडार। आपको पता होना चाहिए जो S बैंड का इसरो ने बना लिया है। ठीक है, L बैंड बनाएगा नासा। और देखिए आगे थोड़ा सा देखिए, आपको बताता हूँ मैं निसार की फुल फॉर्म क्या है। निसार की फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रेडार। ओके, ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू हुम हैज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द बैटन ऑफ ऑनर यानी अभी हाल ही में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसको बैटन ऑफ ऑनर पेश किया। यहाँ पर आपके ऑप्शंस,
सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 किरण बेदी। अब देखिए बैटन ऑफ ऑनर होता क्या है। बैटन ऑफ ऑनर कुछ नहीं, एक डंडा होता है ऑलमोस्ट 2 फीट का, ठीक है। इसमें क्या होता है, काफी ज्यादा एक कह सकते हैं सजावट होती है, चारों तरफ डंडे की एम्ब्रॉयडरी सी होती है और इसमें हमारा नेशनल एम्बलम भी होता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैटन ऑफ ऑनर कहते हैं। और यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी है हिंदुस्तान टाइम्स का, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंट्स बैटन ऑफ ऑनर टू किरण बेदी। अब देखिए किरण बेदी कौन है, एक तो आपकी पहली फीमेल आईपीएस ऑफिसर है, अब तो आपको पता ही है। इसके अलावा एक फॉर्मर एलजी है, कहाँ की बता सकते हैं आप, ये फॉर्मर एलजी है पुंडीचेरी की, ठीक है। आपको पता होगा इनकी जगह आया कौन है, ये आपको लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ये आपका क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनकी जगह कौन आया है पुंडीचेरी का एज अ न्यू गवर्नर, ओके, आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया, यानी भारत के अभी हाल ही में नए चीफ स्टैटिस्टिशियन किसको नियुक्त किया गया। ये आपके ऑप्शंस, यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जीपी समंत, ओके। तो देखिए जो जीपी समंत है, इनको बनाया गया भारत का नया चीफ स्टैटिस्टिशियन। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है टाइम्स ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट नेम्स आरबीआई एडवाइजर एज न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन। आगे देखिए, द सेंटर हैज अपॉइंटेड जीपी समंत एन एडवाइजर एट द आरबीआई एज द न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ द कंट्री, ओके, ध्यान रखना है आपको। तो जीपी समंत को बनाया हमने अभी अपना नया चीफ स्टैटिस्टिशियन, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु विल बी कन्फर्ड विद द 2021 FIAF अवार्ड, यानी देखिए FIAF क्या होता है यहाँ पे पहले समझिए। FIAF होता है आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव। तो आपसे यही पूछ रहे हैं कि FIAF 2021 का अवार्ड इनमें से किसको दिया जाएगा। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, एंड देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को यह अवार्ड दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है इंडिया टुडे का, अमिताभ बच्चन टू रिसीव FIAF अवार्ड फ्रॉम मार्टिन स्कॉर्सेसी एंड क्रिस्टोफर नॉलन, ओके। अब देखिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो अमिताभ बच्चन इकलौते ऐसे इंडियन बॉलीवुड एक्टर हैं जिनको अवार्ड प्रेजेंट किया जा रहा है। अब देखिए ये कौन है, जो आपकी इधर साइड है लेफ्ट साइड है आपके मार्टिन स्कॉर्सेसे, और यहाँ पे एक देखिए राइट साइड में कौन है, यहाँ पे क्रिस्टोफर नॉलन, एंड बीच में शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, ये आपके अमिताभ बच्चन, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च इट्स फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस, यानी अभी हाल ही में इनमें से किस देश ने अपनी पहली मिलिट्री एक्सरसाइज स्पेस में लॉन्च करी है, शुरू करी है। ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस, ओके। आपको ध्यान रखना है फ्रांस ने बेसिकली लॉन्च करी है अपनी पहली मिलिट्री एक्सरसाइज स्पेस के अंदर। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है इंडियन एक्सप्रेस का, फ्रांस कंडक्ट्स फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस, ओके, यानी फ्रांस ने कंडक्ट करी अपनी पहली मिलिट्री एक्सरसाइज स्पेस के अंदर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु क्लिंच दी गोल्ड मेडल इन 63 kg कैटेगरी एट बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट, यानी बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो कि बॉक्सिंग का एक टूर्नामेंट होता है, इसमें 63 kg कैटेगरी में किसने इनमें से गोल्ड मेडल जीता है, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस, एंड देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मनीष कौशिक। मनीष कौशिक ने जीता है गोल्ड मेडल 63 kg कैटेगरी में। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिए, आपके आने वाले एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट है ऑल इंडिया रेडियो न्यूज डिवीजन से, मनीष कौशिक क्लिंचेस गोल्ड एट बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट। देखिए तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपने कई बार बच्चों को ये कहते हुए सुना होगा कि सर 2018 की करंट अफेयर पूछे 2020 के पेपर में, 17 की पूछ ली, 16 की पूछ ली। पता है करंट अफेयर पीछे के नहीं होते हैं, बेसिकली एक बहुत हाईलाइटेड इवेंट होता है जो कि अभी हाल ही में फिर से न्यूज में आ जाता है, तो उसी से वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए ये जो मनीष कौशिक है, इन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल जीता था, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। तो एग्जाम तो पक्का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा ना इनसे, क्योंकि इन्होंने हाल ही में फिर से एक गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो काफी हाई चांसेस है कि भाई इन्होंने जो कॉमनवेल्थ में मेडल जीता है, इससे आपसे सवाल बने ही बने। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, जब भी हम कोई इस तरह का प्लेयर पढ़े जिसने कोई पहले मेडल जीता है, कोई भी ऐसी चीज पढ़ते हैं उसकी पहले न्यूज में थी, उसे हमें दोबारा एक बार पढ़ लेना चाहिए पुराने फैक्ट्स के साथ, ठीक है। तो एनीवेज देखिए जो मनीष कौशिक है, इन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और इसमें इन्होंने हराया किसको, इन्होंने हराया डेनमार्क के निकोलॉय टेट्रेन को, ओके, ध्यान रखिएगा ये भी आप। चलिए बाकी चलते हैं रेड स्लाइड पे, जहां पे क्वेश्चन फॉर यू है आप लोगों के लिए। सो देखिए आज का क्वेश्चन फॉर यू है आप लोगों के लिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी इनमें से किसे फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, आत्माराम पांडुरंग या फिर स्वामी विवेकानंद। और देखिए जो क्वेश्चन था आपका सीजीएल 2019 के पेपर में पूछ लिया गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से। और देखिए जो भी मैं क्वेश्चंस एज अ क्वेश्चन फॉर यू आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, उसको आप जरूर अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि वहां से आपकी भी नॉलेज टेस्ट हो जाती है, आपका भी रिवीजन हो जाता है। सो डू अटेम्प्ट देम एंड राइट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो इन 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट आंसर लिखना आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, जो भी करेक्टली आंसर करे उसका कमेंट को लाइक भी करना है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, इस तरह से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।